पहली बात तो यही है कि हाथापाई करना किसी से साथ भी ये जरूरी नहीं होती है। अगर आपने वो पूरा दृश्य देखा तो वो जैसे बनियर और टॉवल में बाहर आए, पहले उधर ही सस्पेंड होने चाहिए थे, क्योंकि वो अश्लील दृश्य दिखता है। दूसरी बात अगर देखें तो ये जो बुक्का मारी है, हाथापाई करनी है, आप विधायक हो, आप हाउस में ये विषय ला सकते हो। आपकी पार्टी जो है, आपकी चुराई हुई पार्टी जो है, जो चुराया हुआ नाम है, चुराया हुआ चिन्ह है, जो पूरी चोर गैंग है अलीबाबा की, वो तो सत्ता में है। तो अगर आप ही का नहीं सुन रहे तो जनता क्या अपेक्षा करेगी? क्या हर कोई हाथापाई पे आ जाए? मराठी का झंडा सबसे ऊंचा रखने की होड़ में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सबसे आगे दिख रही है। एमएनएस के लोगों ने ताजा धमाका एक टोल बूथ पर किया है। बाकायदा केबिन को तोड़ा, टोल मैनेजर के पैसे छीने और इसके बाद आरोपी फरार हो गया। हिंदी में बोलूंगा, मैं बोलो, वीडियो बुलाओ, हिंदी में बोलूंगा। कैसा बोला तुम? हिंदी बोलो, तुम मराठी बोल रहे हो। डंडे दनादन चलते रहे और टोल नाके के केबिन तोड़े जाते रहे। एक एक कर सारे केबिन तोड़ दिए गए। तस्वीरें महाराष्ट्र के वाशिम की हैं और आरोप एमएनएस कार्यकर्ताओं पर है। गुंडागर्दी सिर्फ केबिन तोड़ने तक ही नहीं रही, टोल मैनेजर से पैसे भी छीने गए। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन तीनों फरार हैं। कल शाम को वाशिम रूरल पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में तोंडगांव टोल नाके पे 3 आरोपियों ने वहाँ के टोल मैनेजर से पैसे छीन लिए 5,000 रुपये, और साथ ही में वहाँ के टोल की काफ़ी तोड़फोड़ भी की है। इन लोगों ने कुछ दिन पहले टोल मैनेजर से पैसे की डिमांड भी की थी। उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की है रेलेवेंट सेक्शंस के अंडर, और उन आरोपियों का नाम है गजानन वैरागड़े जो मनसे के वाहतुक शाखा जिलाध्यक्ष है, उमेश टोलमारे जो वाहतुक शहराध्यक्ष है, और सीताराम चवड़े। इन तीनों को अरेस्ट करने के लिए अलग अलग टीम्स बनाई गई है और उनका लोकेशन हम रेगुलरली ट्रैक कर रहे हैं। इन पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। मराठी बोल रहे हैं, हिंदी में बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा, मैं बोलो। भिवंडी बाईपास पर एक रिक्शा चालक और एक मराठी युवक के बीच भी भाषा को लेकर तनातनी हुई तो एमएनएस ने एंट्री मारी और फिर रिक्शे वाले से माफी मंगवाई। उधर विरार में 2 युवकों के बीच मराठी हिंदी को लेकर विवाद हुआ, बात मारपीट तक पहुंच गई। दरअसल विरार स्टेशन इलाके में बाइक सवार भावेश और रिक्शा चालक के बीच ओवरटेक करने को लेकर झगड़ा शुरू हुआ, जो हिंदी मराठी झगड़े तक पहुंच गया। हिंदी में बोलूंगा, कैसा बोला तुम? हिंदी बोलो, तुम मराठी बोल रहे हो। महाराष्ट्र में लगातार बवाल हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, मराठी को लेकर मारपीट की जा रही है, लेकिन सवाल पूछने पर सत्ताधारी पार्टी के नेता भड़क जाते हैं। तो गुंडाराज की बातें मत कहो। महाराष्ट्र की बदनामी करने के लिए जो लोग इसी तरीके जो बातें कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं, उसका निषेध मैं करता हूँ। महाराष्ट्र में कायदा और सुव्यवस्था की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी तरह की व्यवस्था है, बाकी के राज्यों से बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे महाराष्ट्र में। आप अपना जो बयान किया है वो पहला वापस लो। एमएनएस के आज की बात तो ये मत करो। एमएनएस के एक नेता के गलत है। एमएनएस के बेटे नेता के बेटे एक किसी को मारते हैं, ये क्या गुंडा? उसका सरनेम क्या है? उसका सरनेम क्या है वो बताओ। महाराष्ट्र में अचानक से सियासी ताकत की नुमाइश करने की होड़ लगी है। वजह शायद आने वाले बीएमसी चुनाव हैं, लेकिन ऐसी गुंडागर्दी से कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।